अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की कुछ प्रमुख एवं पुलिसिंग के दैनिक कार्य में उपयोग आने वाली धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेजों की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। नए अधिनियम में इस धारा में संशोधन कर धारा 2(1) में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भी सामान्य दस्तावेजों की तरह ही प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में रखा है। पुराने अधिनियम में साक्ष्य की परिभाषा धारा 2 में संशोधन करते हुए नए अधिनियम की धारा 2(1) में प्रावधान कर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी सामान्य साक्ष्य की तरह ही स्वीकार किया है। 3 प्रकार के कन्फेशन या संस्वीकृति संबंधी प्रावधान पुराने साक्ष्य अधिनियम की अलग अलग धाराओं धारा 24, 28 और 29 में किए गए थे, जिन्हें नए अधिनियम की एक ही धारा 22 में समेकित किया गया है। इसी प्रकार पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति के प्रावधान धारा 25, 26 और 27 में दिए गए थे, जो कि नए अधिनियम की धारा 23 में समेकित कर दिए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पुरानी धारा 45 में विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट इत्यादि की राय एवं धारा 45 में निहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक की राय हेतु प्रावधान किए गए, जो कि नए अधिनियम में एक ही धारा 39 में वर्णित किए गए हैं। इसी प्रकार हस्तलेख अर्थात हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की राय की सुसंगति पुराने अधिनियम में धारा 47 तथा ई सिग्नेचर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय की सुसंगति धारा 47(a) में वर्णित थी, जो कि नए अधिनियम की धारा 41 में समाहित की गई है। जहां धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्यों को परिभाषित किया गया था, वहीं अब धारा 57 में प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया गया है। द्वितीयक साक्ष्य अर्थात प्राथमिक साक्ष्यों की पुष्टि या अनुशंसा करने वाले साक्ष्यों को पुराने अधिनियम की धारा 63 के स्थान पर नए अधिनियम की धारा 58 में परिभाषित कर उनके संबंध में उपबंध लेख किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान धारा 65(a) में किए गए थे, जो कि अब नए अधिनियम की धारा 62 में है। न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुति एवं प्रमाणिकता हेतु धारा 65(b) में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता रहा है। अब इसकी धारा परिवर्तित कर धारा 63 कर दी गई है। धारा 74 में लोक दस्तावेजों को और धारा 75 में प्राइवेट दस्तावेजों के संबंध में उपबंध दिए गए थे। अब इन दोनों के संबंध में एक ही धारा 74 में प्रावधान कर दिए गए हैं। सूचक प्रश्नों से बंधित धाराएं जैसे धारा 141 सूचक प्रश्न, धारा 142 सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना और धारा 143 सूचक प्रश्न कब पूछना को अब नए अधिनियम की धारा 146 में एक साथ शामिल कर उपबंधित किया है। याद रहे, पुलिस कर्मियों से अपेक्षा है कि यहाँ बताए गए कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त भी वे नए अधिनियम का विस्तृत अध्ययन करें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की आशंका न रहे।